बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल कराची के साथ मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि पिछले दिनों में काइंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पोलियन क्लब में ब्यूटिशंस की जदीद ब्यूटी टेक्नोलॉजी से आगाही के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसकी अब एक और काविशी झलकियाँ अब बल्दिया टाउन तानिया बैंक्वेट में नजर आएंगी। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है हमारी नुमाइंदा निमल शेख ने। आइए देखते हैं निमल शेख की इस रिपोर्ट में। मैनकाइंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन का पवेलियन क्लब में कामयाबी के बाद अब बल्दिया टाउन के ब्यूटिशियंस के लिए भी एक शानदार इकदाम। जी हां, मैनकाइंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बल्दिया टाउन तानिया बैंक्वेट में 14 जुलाई को मेगा इवेंट का इनेकाद किया गया है, जहां सीनियर एंड जूनियर ब्यूटिशियंस को स्किन, हेयर एंड मेकअप की नई टेक्निक दिए जाएंगे, जिसमें ब्यूटिशियंस को एक बार फिर प्रमोट होने में मदद मिलेगी। शिरकत करने वाले ब्यूटिशियंस को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ब्यूटिशियंस को शील्ड भी दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में न्यू हेयर स्टाइलिंग, ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन, एज ग्रे बालियाज के न्यू टेक्निक्स दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम की क्लासेस इंटरनेशनल ब्यूटी एजुकेटर अयूब खान और मैनकाइंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर और इक्वेरा की ब्रांड प्रमोटर उस्मा हबीब के ज़ेरे निगरानी दी जाएगी, जबकि ये क्लासेस सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेंगी। नमल शेख। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंस्पेक्टर परवेज अहमद भुट्टो ने पपीराबाद थाने का चार्ज संभालते ही गुटका मावा माफिया को सलामी दी। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर। SHO थाना पीराबाद परवेज अहमद भुट्टो ने थाने का चार्ज लेते ही माजी की तरह गुटखा मावा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कस्बा मोड़ से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से मावा गुटखा की 20 पुड़ियां मौके पर बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त अरफान के नाम से हुई। इस मौके पर SHO थाना पीराबाद परवेज अहमद भुट्टो ने रॉयल कराची से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपने थाने की हदूद में किसी किस्म का जराइम बर्दाश्त हरगिज नहीं कर सकता। जैसे ही मजीद जराइम पेशा अफराद की निशानदही होगी, बाला अफसरान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए फौरन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मोहम्मद आमिर, रॉयल। औरंगी टाउन 5 नंबर हाइड्रेंट माफिया की जन्नत बन गया। पुलिस की मिली भगत से दर्जनों पानी के टैंकर्स गैर कानूनी तौर पर पानी की सप्लाई फैक्ट्रीज कारखानों को देते हैं, जिसकी वजह से घरों में पानी की सप्लाई मुतासर होती है। औरंगी टाउन की आवाम का कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट को फौरी तौर पर बंद किया जाए और आवाम के लिए घरों में पानी की सप्लाई शुरू की जाए, ताकि आवाम तक पानी बासानी मिल सके। SSP जिला केमाड़ी फिदा हुसैन जानवरी के अहकामात और DSP मसरूर अहमद जतोई की सरबराही में SHO थाना सईदाबाद शाकिर हुसैन की पुलिस पार्टी के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। और रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर। SHO थाना सईदाबाद सब इंस्पेक्टर शाकिर हुसैन की पुलिस पार्टी का हमरा कामयाब कार्रवाइयाँ। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में राहजनी व मंशियात फरोशी में मुलव्विस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई में सईदाबाद पुलिस ने मदई बनाम शौकत अली से असला के जोर पर मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीनने वाले मुलजिम को मौका वारदात पर पहुंचकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम शहबाज वल्द रफीक मसीह के कब्जा से मुशरक्का मोटरसाइकिल व दीगर सामान बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि दूसरी कार्रवाई में सईदाबाद पुलिस ने सेक्टर 4 सईदाबाद से 2 मुलजमान मोहम्मद वसीम खान और अकबर अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से गैर कानूनी पिस्तौल, बम राउंड और 210 ग्राम चर्च बरामद हुई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मोहम्मद आमिर, रॉयल कराची।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि एहसनाबाद अलाबख्श गोट भुट्टो चौक के रिहायशियों पर लैंड माफिया ने जुल्म की इंतहा कर दी। गरीबों के मकानों पर जबरदस्ती कब्जे करना शुरू कर दिए। अवाम सरापा एहतजाज बन गए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सरफराज सागर से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके एहसनाबाद अल्लाह बख्श विलेज भुट्टो चौक पर। यहाँ पे जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो हैं बिजली के और पानी के और सेवरेज के। इसके अलावा जो यहाँ के गरीब आवाम हैं उनके साथ कितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया किस तरीके से इनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है, आइए इनसे ज़रा मालूम करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आपको इसके अलावा और मज़ीद क्या क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर शहजाद है। हम लोग एक अच्छी आबादी में तकरीबन गुज़िश्ता 15 सालों से सुकून से रह रहे थे। बिजली, गैस, पानी के मीटर हमारे नामों से लगे हुए हैं। ये अभी तकरीबन 2 साल से एहसनाबाद को जो ये लैंड ग्रेपर हैं ये हमें आकर परेशान करते हैं और ये कहते हैं जी हमारे पास इनकी फ़ाइलें। जबकि ये देखें हमारे पास हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स, एंटी करप्शन में भी हमारे केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे मैटर चल रहे हैं। और जबकि एहसनाबाद की ये एंट्रीज़ भी कैंसिल कर दी गई हैं, सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। 52 एकड़ ज़मीन भी हमारे सेक्शन हो चुकी है, लेकिन तब भी ये पुलिस की मिली भगत से आके हम लोग को यहाँ के आवाम को परेशान करते हैं। हम पे झूठी FIR कटवाते हैं, हमें परेशान करते हैं कि हम घर खाली कर दें। प्राइवेट थाने में एक SHO साहब आए थे, गुजरात में तुनियो साहब, वो बहुत अच्छे ऑफिसर थे। वो कानून के मुताबिक काम कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि इनको कि भाई आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, अगर कोर्ट आपको घर खाली करने का बोलता तो मैं आपको घर खाली करवा कर दूँगा। तो वो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक काम करते, इसलिए लिहाजा हमारी दोबारा अपील है कि उनको वापस लाया जाए। वो बिल्कुल इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे थे, तो उनको यहाँ से हटा दिया गया, छुट्टियों में भेज दिया गया। तो जो नए SHO साहब आए इन्होंने फिर दोबारा वही काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा हमारी अपील गुजारिश ये है कि उसी ऑफिसर को भेजा जाए, वो इंसाफ के ऐन तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे हैं। मेहरबानी। मेरा नाम अली मोहम्मद है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। आपने जो सवालात किए हैं उनके जवाबात मैं दूंगा, मगर इससे पहले मैं इस ज़मीन के बारे में आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ। ये ज़मीन गवर्नमेंट की नाक्लास ज़मीन है 76-77। पहले ये जो इलाका है PS 99 और NA 244 का इलाका है। PS 99 से अली मादिल शेख साहब यहाँ से जीते हैं और सैफ रहमान साहब जो है नेशनल असम्बली में यहाँ से जीत कर गए हैं। अब इस ज़मीन पे काफ़ी सारे लोग, इसमें एहसनाबाद है, गुलशन बिरोही वाले हैं, हाजी अल्लाह बख्श वाले हैं, यानी कि ये सब लोग दावेदार हैं कि ये ज़मीन हमारी है। मगर अदालतों में केस चल रहे हैं। अभी तक अदालत ने किसी को भी ये ऑनरशिप किसी क्लियर नहीं की कि भाई अल्लाह बख्श वाले मालिक हैं या एहसनाबाद वाले। मगर उसके बावजूद एहसनाबाद वाले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, शॉर्टकट से, अदारों से मिलकर इस इलाके में हरासमेंट फैलाए हुए हैं। इनके चंद ऐसे लोग रखे हुए हैं जो इन्वेस्टर हैं और उनके साथ नीचे बंदे रखे हुए हैं जो लैंड ग्रैबिंग करते हैं, हरासमेंट पैदा करते हैं, यहाँ हमारे बच्चों को हरासमेंट करते हैं। जब हम सुबह अपने अपने दफ्तरों में ड्यूटी पे चले जाते हैं तो दरवाज़े खटका कर हमारे ख़वातीन को हरासा किया जाता है और यही कहा जाता है कि जी आप इलाका खाली कर दें वरना आपके ऊपर FIR हो जाएगी। और ये ज़मीन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कच्ची आबादी का प्रोसेस चल पड़ा है। वो आपने देखें तो 52 एकड़ ज़मीन जो है वो अभी अलाटमेंट हो चुकी है, जिस पे प्रोसेस हो रहा है कि भाई ये इन जो इलाका मकीन है जो रहते हैं इनको जो है आप लीज़ दें। अभी वो अंडर प्रोसेस है, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सरकारी काम है। मगर जैसे इनको पता चला है कि भाई ये प्रोसेस अभी जो है आ गया है तो ये इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। जल्द से जल्द जो है ना ये समेटना चाहते हैं कि एक प्लाट हमारे हाथ में आ जाए, जिस वजह से हम बहुत परेशान हैं। और हम आला हुकाम से, अपने हुकूमतों से, सिंध गवर्नमेंट से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस चीज़ को देखें। गुलशन बिरोही सेक्टर 4 से हमारे इलाके में कभी पुलिस आ जाती है, कभी जो है ना मर्दों पे FIR काटी जाती हैं, जुल्म किया जाता है। हम लोगों ने भी प्लाट ख़रीदे हैं नाजायज़ नहीं बैठे हुए और आते हैं हमसे बात नहीं करते, नाजायज़ जो है ना खुद ही अपनी तरफ से आके फ़ाइलें बना के लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे आदमियों को उठा लेंगे। कभी धमकियाँ देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी FIR काट देते हैं झूठी झूठी और बच्चों को भी धमकियाँ देते हैं। यानी कि हम सेफ़ नहीं हैं। हम लोग तो घर प्लाट ख़रीद के बैठे हैं, बना के बैठे हैं, यहाँ से 10-12 साल
से यहाँ बैठे हुए हैं, इससे पहले ये लोग कहाँ थे इस इलाके में, और अब ये उठ के आ रहे हैं। आज जब हम लोगों ने इलाका आबाद कर दिया तो ये अब कहाँ से आ रहे हैं? इससे पहले जब ये जंगल था, जब ये लोग नहीं आते थे, जब इन लोगों को नहीं पता था कि ये इलाका है, और अब हम यहाँ सुकून से बैठे में, तो हमारा जीना इन लोगों ने हराम किया हुआ है। कुछ लोग आए कि आपकी फ़ाइल आ गई है, हमारे अपने पड़ोसी हैं, वो फ़ाइल लेकर के आगे। फिर हमने कहा कि चलो ईद के बाद बात करेंगे, रमज़ान इसी तरह गुजारा। फिर ईद के बाद पुलिस वाले आ गए, वो हमें धमकी दे करके कि आपकी फ़ाइल इलीगल है, आप कब से बैठे हुए, यानी कब्ज़ा किया हुआ हमने। तो अभी फिर 2 दिन पहले हमारे घर आए, फिर रात को कह रहे हैं कि आप मर्द से मिलाए, जबकि हमारे जो घर की मालकान है हमारी सास है, बेवा है। हमने कहा आप उनसे बात करें, उनको फ़ोन नंबर हमने दिया, आप उनको बुलाए, वो फिर अचानक आ जाते हैं, आप उनसे बात करवाएं। यानी हमें डराते रहते हैं। इससे पहले भी हमारे घर पे हमारे देवर, हम दोनों साथ रहते हैं, उन पे भी FIR कटवाई हुई है। तो हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम कहीं और जाए, हमें डरा धमका करके खाली करवाना चाहते हैं, और हम अभी बहुत परेशान हैं कि हम कहाँ जाएंगे। हमारी ये आखिरी उम्मीद है, ये हमारा घर है। मेरा घर इधर ही सामने है, 3 प्लाट है मेरे, सारे तोड़ दिए उन्होंने, गली पे कब्ज़ा करके बंद कर दिया हमें। और इसी हनीफ चौधरी ने एक दिन मुझे धमकी दी कि ये गली है, आपके बेटे को उठवा दिया जाएगा, आप बाज आ जाओ। फिर भी मैंने मजम्मत की, लेकिन दूसरे दिन मेरे बेटे को उठा लिया गया। वहीं से वो काम कर रहा था, और 3 घर मेरे ऐसे बर्बाद कर दिए हैं, अब तक मैं सीधी नहीं हुई हूँ। और वहीं दंगा फसाद किया इन्होंने, और अभी तक वहीं से गेट निकाले गए। जब गलियाँ वहाँ हैं, यहाँ हैं, तो आप वहाँ से गेट निकालो ना। बोले तुम बना के दिखाओ तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। मैंने कहा इसी इलाके में बैठी हूँ, आप गली बना रहे हो, जब सरकार गली बनाएगी तो हम देखेंगे, आखिर दम तक हम लड़ेंगे। अगर मिलेगा तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिला तो जालिमों के लिए एक दिन मुकर्रर है, अल्लाह ताला उनको देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बचाओ, मेरा नाम है, मैं बलोचों में सिटी हाउसिंग की रईसी हूँ। यहाँ के जो हसनाबाद के बदमाश है, वो जाली फैले दिखा के 1970 के आके कह रहे कि ये ज़मीन हमारा है। हमारे जो ज़मीनें जो अलाट हुए 2009 को, ये बदमाशी करके आके 2019 को हमारे ऊपर FIR करवाए। हमारे FIR करवा के हमारे घरों में घुस गए, हमारे घरें गिरा दिए। नफरी पुलिस के इसके साथ थे, हमने चिल्लाए, हमारे केसों में भी हम बरी हो गए। हम अदालतों को सबको अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये हनीफ है, ये गोरी है, ये लाइन माफिया है। जो इसके कागजात सच्चे हैं तो वो आके पेश करें। ये झूठे कागजात दिखा के कहते हैं कि हम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मेरा आर्डर है, कोई कहता है हमारा हाई कोर्ट से आर्डर है। वो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हमको दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर लोगों को दिया घर गिराने का, तो हम चले जाएंगे, हम घर अपने खाली करके जाएंगे। जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ये बदनाम करके जो ये जाली फैले दिखा रहे, तो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट नहीं देख रहे गरीबों के साथ क्यों जुल्म हो रहा है। IG सिंध ने अब ये किया था, जो घर जहाँ बैठे हुए हो गरीबों को किसी को नहीं हलाना। हनीफ चौधरी है, अशरफ है, और गोरी है, और 4-5 दूसरे है, उसके नाम हमको नहीं आते हैं, समझिए। ये लाइन माफिया है, ये सरेआम आके पुलिस के साथ मोबाइलें खड़ा करके 4 दीवारी 600 गज के बनाते। भाई ये फैल आप देख पर है। हमने प्लाटें लिए तो हमारे पास एग्रीमेंट है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ है। भाई ये जो हमने ले लिए, आपने ले लिए किसके साथ, आपने नाम पर करवाए वो फैले। ये 1970 के फैले झूठे दिखा के 4 एकड़ के हसनाबाद का जो 4 एकड़ बना हुआ है वो फैले जाली करके हमको पुलिस के साथ पैसा दे के हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम गरीब कहाँ जाएं। लैंड माफिया जो है ना, ये आके हमें तंग कर रहे हैं, सही है ना। घर पे आके धमका रहे हैं कि भाई प्लाट खाली करो, ये वो हमारा प्लाट है। हमने कोर्ट में भी केस किया हुआ, कोर्ट ने जो है ना हमें दे दिया है प्लाट, हमारे हक में दे दिया मतलब फैसला। फिर भी ये लोग कोर्ट को नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती आके हमें धमकियाँ दे रहे हैं, प्लाट पे कब्ज़ा कर रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हमें सुकून से यहाँ पे। तो हमारी अपील है कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए। ये मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ का मुकीम हूँ, सेक्टर 3 में, और ये इलाका बिल्कुल कोई ऐसा आबादी नहीं था। इसमें हमने काफ़ी कुर्बानी दी है लोगों ने, कि इसके पानी, इसके चौरे लेने सारे लोगों ने खुद डालिए, और गैस के लेने। अच्छा, अब इन्होंने तजवीज़ात के नाम पे सारे इलाके को मस्मार कर दिया। अच्छा, जो लेने थी सारी तोड़ी,
मेरा ये अर्ज़ है कि भाई जब इतने अरसे से हम लोग रह रहे थे तो ये अदारे पुलिस या कोई दूसरे अदारे ने क्यों एक्शन नहीं लिया कि भाई तुम लोग गैर कानूनी बैठ रहे हो, गैर कानूनी तुम लोग ये काम कर रहे हो। तो इस इलाके को कम से कम आप देख सकते हो कि थोड़ा रिक्वेस्ट हमारा ये है कि आप ख़ुद देख लें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरा नाम बरकत हुसैन है। अभी हम डीएसपी साहब सोहेल फैज़ साहब के ऑफ़िस से होके आ रहे हैं। अर्ज़ ये आपकी खिदमत में कि ये प्लाट जो हैं, मैं इसके नज़दीक वाला एक प्रोजेक्ट है जो सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, मैं उसका रहायशी हूँ। सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट ये 2009 में शुरू हुआ। 2009 से 2019 तक किसी किस्म का कोई कुछ भी, कोई न मालिक न दावेदार, कोई कुछ भी नहीं था। जिस बिना पर जो है 2019 में अचानक एक पार्टी ज़ाहिर हुई जिसका सरगुना चौधरी हनीफ था। उसी चौधरी हनीफ ने कहा कि जो है ना ये हमारी प्लाट हैं और आप यहाँ से उठ जाएं। मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे तो डॉक्यूमेंट्स के बदले में उन्होंने, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, टीचर हूँ, 18 ग्रेड 18 ग्रेड का, उसमें उन्होंने मुझे दहशतगर्द जो है ज़ाहिर करके 788 की FIR नंबर 259 2019 259 2019 वो उसके तहत जो है ना मुझे दहशतगर्द करार दिया गया। लेकिन मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ अपनी अदालतों का, जिन अदालतों ने हमें आज़ाद किया और उनकी बातों को गलत साबित करके हमें बेगुनाह साबित किया। ये मेरा 2021 का सर्टिफिकेट है 15/3/2021। और उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अदालत के थ्रू, अदालत के खिलाफ हमारी जो है वेरिफिकेशन करवाई गई थी। अदालत ने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो वेरिफिकेशन तस्दीक जो है हमारे हक़ में आ गई। जी, आपने सुना और आपने देखा कि एहसनाबाद अल्लाह बख्श जो बरोई गोट है, भुट्टो चौक पे जो यहाँ के मसाइल हैं, यहाँ के लोगों ने जो बातचीत की वो आपने सुना और आपने देखा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो है लैंड माफिया का। अगर लैंड माफिया का इन इलाकों से ख़ात्मा हो जाए तो शायद इस इलाके को तरक्की की तरफ ले जाने पे कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा इलाके की जो पुलिस है, वो पुलिस अगर अपना किबला दुरुस्त कर ले तो शायद इस महल्ले में, इस इलाके में यहाँ के गरीब लोगों को जो है वो सुकून की जो है वो सांस मिलेगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ सरफराज सागर को इजाज़त दीजिए। रॉयल कराची। जाली तरीके से सिंध का डोमिसाइल बनाकर CSS करके ग्रेड 17 में मुलाजमत हासिल करने वाले अफसरान की शामत आ गई। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है हमारी नुमाइंदा निमल शेख ने। आइए देखते हैं निमल शेख की इस रिपोर्ट में। जाली तरीकों से सिंध का डोमिसाइल तैयार करवा कर मुख्तलिफ सूबों से 8 उम्मीदवारों ने 2020 में CSS पास करके मुख्तलिफ दफातर में ग्रेड 17 पर तैनात हो गए, जिसकी खबर मिलते ही महकमा दाखिला सिंध ने एक्शन लेते हुए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से राब्ता करते हुए 8 अफसरान के तालीमी इसनाद समेत डोमिसाइल के दस्तावेजात भी सिंध हुकूमत को हवाले करने का ऑर्डर जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि जाली CSS की डिग्रियां हासिल करके ग्रेड 17 के ओहदे पर फायद होने वाले 8 अफसरों में से 5 अफसरान अरसलान चौधरी, कामरान अहमद, असदुल्ला गोंदल, मलिक सरवर अशरफ और अवैस अहमद ने सिंध अर्बन के डोमिसाइल पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर मुलाजमत हासिल की, जबकि 2 अफसरान राजा अब्दुलसलाम और जियाउर रहमान ने ऑडिट अकाउंट्स में और सबीन मिनहाफ ने सिंध रूरल का डोमिसाइल बनाकर OMG ग्रुप में मुलाजमत कर रही हैं। नमल शेख, रॉयल कराची। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मारूफ बिजनेसमैन मलिक असद अजीज शादी के बंधन में बन गए। इनकी शादी मारूफ ताजिर अली जमान की साहबजादी से सरअंजाम पाई। शादी की तकरीब मक्का बैंक्वेट बल्दिया टाउन में की गई। शादी में ताजिर बिरादरी और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। शादी की तकरीब कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए नहायत सादगी से मनाई गई। इस मौका पर शादी में शरीक लोगों ने दुल्हा और दुल्हन को दुआ देते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब चलते हैं खैरपुर नाथन की जानिब, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नईम शेख, जिसके मुताबिक शहर में सफाई के नाकिस इंतजामात के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मेन दरगाह सैयद थाना शाह से अनोखे अंदाज में एहतजाजी रैली निकाली गई।
ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے محکمہ بلدیہ کے دفتر کے مین گیٹ پر کچرا پھینک کر انوکھا احتجاج کیا اور محکمہ بلدیہ کے دفتر پر چوڑیاں اور دوپٹہ باندھ کر شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر سول سوسائٹی کے رہنما سید حسن علی شاہ اور فیاض جعفری اور دیگر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے منتخب سیاسی نمائندگان نے شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ منتخب سیاسی نمائندگان اور محکمہ بلدیہ کے کرپٹ افسران کی نااہلی کے باعث شہر کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ منتخب سیاسی نمائندگان کئی برسوں سے محکمہ بلدیہ سے ماہانہ لاکھوں روپے بھتہ وصول کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کراچی کے علاقہ برف زون میں پیسوں کے لین دین کے جھگڑے پر ایک شخص نے تیش میں آ کر اپنے حریف کو قتل کر دیا، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نمل شیخ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں ٹی وی اور نیٹ کیبل پارٹنروں کے جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، جبکہ واردات کے بعد کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ذرائع کے مطابق قاتل منیر اور مقتول عرفان کے درمیان لین دین کے تنازع پر جھگڑا چل رہا تھا، جس پر منیر نے اپنے پارٹنر کو قتل کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قاتل اسلحہ لیے کھڑا ہے اور اس کے پاس چھری بھی پڑی ہے، جبکہ مقتول عرفان زمین پر بے جان پڑا ہوا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقتول کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، لیکن کوئی بھی اسے اسپتال لے کر نہیں گیا۔ تاہم پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا اور FIR بھی درج کر لی۔ نمل شیخ، رائل کراچی۔ کراچی میں قبضہ مافیا بے لگام، سرکاری زمین ہو یا کسی کی ذاتی ملکیت، قبضہ مافیا کی سب پر نظر ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ سامنے آیا خیر آباد کے علاقے سے، جہاں خون پسینے کی کمائی سے لیے گئے ایک شہری کے پلاٹ پر خاتون کی قبضے کی کوشش۔ مزید دیکھتے ہیں عبدالکریم چاندیو کی یہ رپورٹ۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ کے انکروچمنٹ اور قبضہ مافیا کے متعلق سخت اقدامات، تو دوسری جانب قبضہ مافیا آج بھی بے لگام۔ آخر یہ قبضہ مافیا کے بیک اپ پہ کون ہے کہ یہ قبضہ مافیا جو کہ قابو ہونے کا نام ہی نہیں لیتے؟ رائل کراچی کو حاصل ہونے والی شکایات کے بعد جب ہم نے رخ کیا خیر آباد کا علاقے میں، ایک غریب انسان جو کہ اپنی محنت مزدوری سے اس نے ایک پلاٹ لیا، اس کے بعد ایک خاتون جو کہ اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسے آج تک کوئی لگام نہیں لگا سکا۔ تو اسی حوالے سے آج ہم یہاں موجود ہیں خیر آباد کے علاقے میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسی پلاٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے بیک اپ پہ وہ پلاٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں، جو یہ فیملی ہے، جو یہ کمپلینر ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ وہ کمپلینر موجود ہیں جن کا یہ پلاٹ ہے جس پہ خاتون قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو یہ ذرا ان سے سنتے ہیں، ان کی زبانی، ان کی داستان کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کراچی کا بہت بہت شکریہ کہ وہ میری کمپلین پہ جہاں آئیں۔ جب میں نے پلاٹ خریدا تھا 2014 میں جی، تو اس کے بعد میں بس میری اپنی کوئی پریشانیاں تھی جس کی وجہ پہ میں بنا نہیں سکا۔ اب جب میں پلاٹ پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ جہاں پہ جنت فاطمہ کا کوئی نام لکھا اور وہ نمبر لکھا، جب اس نمبر پہ میں نے کنٹیکٹ کو بنا کے اپنے کرایوں سے جان چھڑواؤں، جب بھی بنانے کے لیے آتا ہوں جہاں کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے، لہٰذا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ہے میرا کہ التجا ہے کہ برائے مہربانی میرے کو تحفظ دیا جائے اور میری یہ جائز پراپرٹی ہے۔ اس حوالے سے جب آپ کو بھی 2019 میں ایک اپلیکیشن دی تھی اس معاملے میں، تو وہاں سے کوئی سپورٹ ہوئی آپ کی؟ وہاں سے بس یہ ہوتا ہے کہ بولتے بیٹا جاؤ جا کے بناؤ، وہ تمہاری جائز جگہ ہے، تمہارے نہیں دیتے۔ جی، تو جیسا کہ آپ نے سنا محمد بوٹا کی زبانی، ان کی کہانی آپ نے سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2014 میں یہ پلاٹ لیا تھا جس کی یہ فائل بھی ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ۔ تو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب بھی اسے تعمیر کروانے کی کوشش کی تو خاتون ہیں جو کہ ان کے پلاٹ کی دعوے دار رہیں گے کیونکہ وہ اس کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ متعدد بار SSP آفس، SP تھانہ منگو پیر جو ہے، یہ منگو پیر کی حدود ہے، تو وہاں بھی متعدد بار گئے ہیں، لیکن وہاں سے بھی انہیں ٹال مڈول کر کے بھیج دیا جاتا ہے کہ جی بالکل ہم ایگری کرتے ہیں کہ آپ کا ہے پلاٹ، لیکن نہیں معلوم کہ یہ اتنی اسٹرانگ کون یہ قبضہ مافیا ہے کہ جو کہ پولیس بھی اس پہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر پا رہی۔ کیمرہ مین اینڈ ٹیم کے ساتھ عبدالکریم، رائل کراچی۔ اورنگ ٹاؤن الطاف نگر محمد گوٹ میں لینڈ مافیا قادر مکسی کا گوٹ کے مکینوں پر حملہ، شدید فائرنگ سے عوام میں خوف و ہراس، فائرنگ سے 3 افراد زخمی، پولیس لینڈ مافیا سے ملی ہوئی ہے۔ زخمیوں کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں سرفراز ساگر کی اس رپورٹ میں۔ اورنگ ٹاؤن الطاف نگر محمد گوٹ میں لینڈ مافیا کا سرغنہ قادر مکسی نے اپنے مسلح افراد کے ہمراہ عوام پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی
और इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जख्मी होने वाले अफराद का कहना है कि हम अपने इमाम बारगाह में बैठे हुए थे कि लैंड माफिया असले समेत हमारे ऊपर हमला करने आ गए और उन्होंने हम पर हमला किया और हमला इतना शदीद था कि हम अपनी जान भी बमुश्किल बचा सके। और उनका कहना था लैंड माफिया इतना ताकतवर है कि किसी को भी खाते में नहीं लाता। अल्ताफ नगर मोहम्मद गोट के वासियों का कहना है कि वहाँ के मकीनों का कहना है कि हम पर रोजाना की बुनियाद पर मुसल्ला अफराद हमला करने चले आते हैं और हम इस वक्त इतनी परेशानी के आलम में हैं कि हम किसी को बता नहीं सकते। इलाका पुलिस किसी भी किस्म की मदद नहीं कर रही और लैंड माफिया को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही है। बैठे हुए थे, वहाँ पे हमला हुआ। ये कादिर मक्सी, गुलाम रसूल, ये मेमन शानल और इशफाक मेमन, गुलाम रसूल, गुलाम मेहदी, कादिर मक्सी, दीदार जांडी, कुर्बान जांडी, कुर्बान मक्सी, उधर बैठे हुए थे घर में, ठीक है। कुर्बान मक्सी बारगाह पे आके हमारे ऊपर हमले किए, बहुत असलों के साथ, डंडों के साथ। तकरीबन 10-12 बंदे थे उधर। बंदे भी हमारे ज़ख्मी हैं, जिनको डंडों से मारा है, हमारे को भी मारा है, हम भी ज़ख्मी हैं, भाई को गोली लगी। कैमरामैन शाहनवाज के साथ अफराज सागर, रॉयल कर्रा। और आज हम बात करेंगे कराची औरंगी टाउन मेट्रो पार्क की, जहां पर टिकटॉक स्टार और लोगों ने रॉयल कराची के नुमाइंदा इस्लामुल्लाह से गुफ्तगू की। जी इस्लामुल्लाह, इस टाइम क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन मेट्रो पार्क में। यहाँ पे हम आज बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से। टिकटॉक स्टार जो है यहाँ पे आते और काफ़ी लोग जो है, अभी भी लोग जो है यहाँ पे इंतज़ार के लिए बैठा हुआ है। लेकिन हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि टिकटॉक है क्या और लोग किस तरह वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपने पूछा कि टिकटॉक वाले से क्या मैसेज देना है, तो यार बात यह है कि टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट ऐप है। इस पे बंदा तफरी के लिए वीडियो बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कभी फायरिंग करती है अपने ऊपर वीडियो बना के, कभी ट्रेन के सामने आती है, कभी गलत गालियाँ वगैरह बना के लाइक्स लेते। तो मेरा पैगाम है कि ऐसा कंटेंट बनाए, फैमिली ऐप है ताकि फैमिली भी देख सके, तो लोगों में इंतशार भी ना फैले, नफरत भी ना फैले, ये कहना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग जो है मतलब पेस्टल के साथ बना रहे, जो खूबसूरत जगह है वहाँ पे बना रहे, तो ज़्यादातर लोग ये है कि वो पैसों के लिए भी बना रहे, तो उसमें आपका क्या राय है? ये इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ट्रेंड के साथ जो बनाते ये बिल्कुल फजूल है, इसमें जान का ख़तरा भी होता है। तो बहरहाल ऐसी हरकतें ना करें, भले आप सही जगह पे वीडियो बनाए, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, वो उन लोग के ऊपर है, आवाम पब्लिक के ऊपर है ना। तो बहरहाल ख़तरनाक ट्रेंडिंग नहीं करना चाहिए, अपने जान के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो बराए मेहरबानी इससे परहेज़ करें। तो आप फ़नी वीडियो बनाएं, दूसरों को भी हंसाएं, ख़ुद भी हंसें। और टिकटॉक स्टार जो है उन लोगों के लिए क्या मैसेज देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? टिकटॉक स्टार को ये करना चाहिए कि वो अच्छी वीडियो डाले, उन्हीं से देख के, यानी कि हम लोग सीखते हैं। हम लोग जो आजकल नए जनरेशन आ रहे हैं उन्हीं को देख के वो कर रहे हैं, वो सही वीडियो डालेंगे, हम भी डालेंगे। वो ब्याही वाली डालेंगे तो हमारी तरफ से भी होता है, क्यों हम चाहते हैं कि वो फेमस हुए तो हम भी फेमस हो जाएंगे। बस हम भी बनाते हैं, लोगों का भी देखते हैं, पर कुछ स्टार बन जाते हैं और कुछ फॉर यू को देखते ही नहीं है, बस चलते रहते। अच्छा, और ये बताइए कि टिकटॉक वैसे ये नहीं करना चाहिए, पिस्टल को हाथ में नहीं लेना चाहिए, मजाक नहीं है। जो चीज़ बनानी है वो बनाओ, फ़नी वीडियो बनाओ, लुक्स वाली वीडियो बनाओ, पिस्टल वगैरह से जितने दूर रहो अच्छी बात। सर टिकटॉक वैसे अगर देखा जाए तो अच्छी चीज़ है, अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करो। गलत तरीके से अगर आप इस्तेमाल करो तो जाहिर सी बात है फिर गलत ही होगी। आप कोई भी आप सोशल मीडिया की ऐप ले लो, तो अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो गलत ही। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि पिस्टल लेके और जो है ना पिस्टल के साथ वीडियो बना रहे, टिकटॉक बना रहे, ट्रेन के साथ बना रहे, लड़कियों के साथ बना रहे, तो उसके हवाले से आप क्या मैसेज देते हैं? नहीं, ये इनकी बेवकूफ़ी है, ये इनकी बेवकूफ़ी है कि कोई ट्रेन के साथ बना रहा है, कोई पिस्टल के साथ बना रहा है, कोई चीज़ के साथ बना रहा है। ये चीज़ें ये बेवकूफ़ी है। इस चीज़ के लिए टिकटॉक नहीं बनी है कि हम लोग जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पिस्टल उठा के ले आओगे, आप स्टार बनाओगे कि भाई मेरे पास पिस्टल है, वीडियो बनाओगे, खुदा न खासा आपसे कोई पिस्टल की वो गोली निकल गई तो आपकी मौत भी हो सकती है, तो बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। कैमरामैन इस्लामुल हक के साथ इस्लामुल्लाह, रॉयल कराची।
शेरपाव के इलाका में घर में फायरिंग, 2 खवातीन हलाक हो गई। पुलिस मौका पर मौजूद इसहाक नामी शख्स ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया। फायरिंग जाती रंजिश पर की गई। मुलजिम मौका से फरार। रिपोर्ट पेश कर रहे हैं शेरपाव कॉलोनी से नुमाइंदा रॉयल कराची फखर जमान। जी, दोहरे कत्ल की ये वारदात शेरपाव कॉलोनी लांडी में पेश आई। लेबर कॉलोनी F1 में इसहाक नामी शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी और सास को कत्ल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि इस कत्ल की वजह ज़ाती रंजिशें और घरेलू झगड़े हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी है और इस वक्त दोनों लाशों को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इस वाक़ये से इलाके में शदीद खौफ व हरास पाया जा रहा है, जबकि मुलजिम ताहाल फरार है। खुसूसी रिपोर्ट फखर जमान, रॉयल कराची। उमरकोट में मुतासरीन बिजली का शदीद एहतजाज। हेस्को इंतजामिया हैदराबाद के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुतासरीन का कहना है कि इनके इलाके में 20 दिनों से बिजली नहीं है। इस बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद सैयद हामिद अली की इस रिपोर्ट में। उमरकोट रोड से मुतसिल इलाकों में बिजली की बंदिश की वजह से सताई हुई आवाम रोड पर निकल आई। मजीद पंप्स के सामने टायरों को नजर आतिश करके रोड ब्लॉक कर दिया गया। इसको इंतजामिया मीरपुर खास के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मुतासरीन बिजली का कहना था कि हमारे इलाके में ट्रांसफार्मर खराब है और 20 रोज से बिजली बंद है। इतनी शदीद गर्मी में बिजली की कई रोज से बंदिश के सबब घरों में बच्चों, खवातीन समेत बड़ी उम्र और बीमार अफराद अजियतनाक सूरत हाल में मुब्तला हैं। इसलिए आज हम मजबूरन रोड पर निकले हैं। हम हेस्को इंतजामिया मीरपुर खास से तालबा करते हैं कि हमारे इलाके का ट्रांसफार्मर फौरी लगाते हुए बिजली बहाल की जाए। मुजाहिरीन हेस्को इंतजामिया मीरपुर खास के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। ब्यूरो चीफ सैयद हामिद अली, रॉयल कराची। SSP जिला के माड़ी फिदा हुसैन जानवरी के अहकामात पर मुनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन बदस्तूर जारी है। साइट ए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर। SHO थाना साइड सब इंस्पेक्टर सैयद जफर अली शाह की पुलिस पार्टी के हमरा कामयाब कार्रवाई। बदनाम जमाना मंशियात फरोश गिरफ्तार। पुलिस जराये का कहना है कि पुलिस ने खुफिया इत्तला पर भवानी 40 साइड एरिया से पेशावर मंशियात फरोश रहमान उर्फ कठोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1175 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम थाना हाजा को मसूला अय्यार में भी नामजद था। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। इस मौके पर SHO जफर अली शाह का कहना था कि जैसे ही मजीद जराइम पेशा अफराद की निशानदही होगी, बाला अफसरान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए फौरन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ मोहम्मद आमिर, रॉयल कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल कराची।